राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बोलिए नमो नारायण। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार पड़ती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों को त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत किया जाता है। और शिवरात्रि का भगवान जी का व्रत जो होता है वह कृष्ण पक्ष में ही, केवल महीने में एक बार कृष्ण पक्ष के शिवरात्रि यानी कि चतुर्दशी के दिन पड़ता है। उस दिन शिवरात्रि का जो लोग व्रत रखते हैं उस दिन व्रत रखते हैं। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 3 जुलाई को प्रातः 5:02 पर शुरू हो रही है और 4 जुलाई को प्रातः 4:45 पर समाप्त हो जा रहा है। तो इसलिए 3 जुलाई को यानी कि प्रदोष व्रत जिस दिन त्रयोदशी का संध्या टाइम में प्राप्त होता है, त्रयोदशी तिथि, उस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस साल 3 जुलाई को उदया तिथि के अनुसार भी पड़ रहा और संध्या टाइम में भी त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है, तो इसलिए 3 जुलाई को व्रत रखा जाएगा। वैसे प्रदोष व्रत संध्या टाइम में अगर त्रयोदशी तिथि है तो उसमें भी आप कर सकते हैं बिना उदया तिथि के अनुसार भी। प्रदोष व्रत में दिन भर निराजल रहिए और शाम को भोजन कर लीजिए। भगवान जी के पूजा करने के बाद मीठा भोजन कोई किया जाता है, अगर नहीं तो आप कोई फलहार खाकर ही रह लीजिए और उसके बाद दूसरे दिन फिर पारण कर लीजिए। नहा धो के तैयार होकर भगवान जी का पूजा कर और कुछ दान जरूर दे दीजिएगा। जिस वार का दिन प्रदोष व्रत यानी कि त्रयोदशी तिथि पड़ती है उसी वार के नाम से प्रदोष व्रत रखा जाता है। तो बुधवार को अगर प्रदोष व्रत पड़ती है तो बुध प्रदोष उसको कहा जाता है और इस हिसाब से पूजा पाठ भगवान जी का किया जाता है। और बुध प्रदोष व्रत रखने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूरी होती है। तो इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए और शंकर जी की आराधना धूप बेलपत्र आदि से करना चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन के बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने इसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष से उसने रोकने का प्रयास किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी पर चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। नगर के बाहर पहुंचने पर जब पत्नी को प्यास लगी तो पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के हाथ से पानी पीकर और हंस कर बातें कर रही। उसका क्रोध की कोई सीमा न रही। वह निकट पहुंचा तो इसके आश्चर्य का भी कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति बिल्कुल थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गया तो धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी वहाँ आ गया और हम शक्ल आदमियों को देखकर वह भी आश्चर्य में पड़ गया। उसने स्त्री से पूछा कि इसमें से तेरा पति कौन है, तो वह भी आश्चर्य में पड़ गई और वह कुछ भी नहीं बोली। तब वह पुरुष शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी की विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही इसकी प्रार्थना पूरी हो गई, दूसरा पुरुष अंतर्धान हो गया। पति पत्नी सब कुशल अपने घर पहुँच गया और उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक से बुध प्रदोष व्रत का पालन करने लगे, रखने लगे। व्रत बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। बोलिए भोलेनाथ माँ पार्वती की जय। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की सबका रक्षा करें और हम सबका भी रक्षा।